प्रदेश के संभल में एक हिंसक घटना से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की तबीयत खराब हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जिस मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद बाबर के वक्त बनाई गई थी और बाबर के हमलों से पहले यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समय में मंदिर होता था। जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से वो इस मस्जिद में आते जाते हैं और यहीं पर वो नमाज अता करते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार ये हिंसा अब क्यों हुई, क्यों ये भाईचारा अब खराब हुआ। वजह की शुरुआत होती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर वो दिन था जब इस मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की एक कमेटी सर्वे करने आती है। इस सर्वे के बाद यानी तकरीबन 5 दिन बाद 24 तारीख को, 24 नवंबर वो तारीख थी जब दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन की वही कमेटी एक बार फिर इसी रास्ते से सर्वे करने के लिए आती है, लेकिन वो सर्वे शाम की बजाय सुबह को किया जाता है। अब उस सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, ये आपको मैं मस्जिद के चारों तरफ जो एक पतला ट्रैक ये घूम रहा है, इस पर जाकर बताऊंगा। 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने आई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इसी बैरिकेडिंग के रास्ते से प्रवेश किया मस्जिद की तरफ। और ये जो पीछे की संकरी गलियां हैं, यहाँ पर उस मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही लोग जमा होने लगे। ये देखिए मस्जिद के चारों तरफ का वो घुमावदार रास्ता है जो आबादी के बीचों बीच मस्जिद के चारों तरफ से घूमता है। इस तरफ भी लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद संभल, यानी ये जो संकरी गलियां निकल रही हैं ये सभी मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन अब ये वो इलाका है जहां से हिंसक भीड़ ने मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध करने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किया। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान जो संभल कवर करते हैं उस वक्त थे। उबैदुर, आप एक बात बताओ, आपसे बड़ा गवाह यहाँ कौन हो सकता है? उस दिन जब सर्वे चल रहा था आप किस इलाके में थे, आपने यहाँ क्या देखा, कहाँ पुलिस थी, कहाँ भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, वो पत्थर कहाँ से आए, गोली कहाँ से पहले चली और आगजनी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो 7:30 बजे का टाइम था, तो ये जो पीछे वाला कोना है जहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ सामने हरे रंग का, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और जो सर्वे टीम थी वो आकर के ठहरती है। ठीक 7:30 बजे जितने भी टीम में मौजूद लोग थे उनको डीएम और एसपी ने एक एक करके चेकिंग करके इस बैरिकेडिंग से अंदर लिया और इस रास्ते से, जो पीछे वाला रास्ता है, इससे एक एक करके टीम को अंदर ले गए। मीडिया को यहीं पर कोने पर रोक दिया गया था। 7:30 बजे ठीक जो है टीम मस्जिद के अंदर, शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुँच गई सर्वे करने के लिए। ये 24 नवंबर की बात है, सुबह सवेरे 7:30 बजे टीम सर्वे शुरू करती रही। उसके बाद जब टीम अंदर चली गई, हम लोगों को इजाज़त नहीं थी वहाँ पर जाने की अंदर, तो हम ऐसे में टहलता हुआ आया। लगभग 7:45 बजे का टाइम रहा होगा। इसी गली में मैंने कहा कि पीछे की तरफ से देख लेते हैं, ये बैक साइड है, पश्चिम छोर है ये मस्जिद का जो रुख होता है, तो मस्जिद की बैक साइड है। तो यहाँ सामने जो वो गाड़ी खड़ी हुई है, गलियों में भीड़ थी, थोड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। 150 लोग होंगे युवक। सब घरों के आसपास लोग थे ये जो अब आप देख रहे हैं? सुबह सवेरे का टाइम था, ठंड थी, तो लोग ज़्यादातर सो ही रहे थे अपने घरों में। लेकिन जो सामने वाली जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई है उस गली में भीड़ जो है आना शुरू हो गई थी। 8, सवा 8 बजे लोग खड़े थे, खामोश खड़े थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था और इस पूरे रोड पर पुलिस का पहरा था। इसकी मस्जिद की दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को कि हम इसके पिछले हिस्से में आ गए हैं जहां मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, संकरी गलियां हैं और ये इसके बैक साइड का हिस्सा है। ये जो रास्ता इधर दिखाई दे रहा है ये रास्ता
जब मस्जिद में कोई भी आता है नमाज पढ़कर जब उनको वापस आना होता है तो ये वापसी का रास्ता है। अब हालांकि इस रास्ते पर पुलिस का पहरा है, पुलिस ना तो इस रास्ते को किसी को इस्तेमाल करने दे रही है, लेकिन अगर इस रास्ते को चढ़कर जाएं तो वहां से हम सीधा जो मस्जिद का प्रांगण है उसमें पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है सारी भीड़ इसी तरफ जमा थी। यहाँ पर इस गली में जो ये गाड़ी खड़ी है सीओ साहब की, यहाँ पर ये जो राख पड़ी हुई है, यहीं इस गली पर जो थे लोग खड़े हुए थे और जो दंगे की शुरुआत हुई है हिंसा की वो यहीं से हुई है। ये तो वाहन जले होंगे, उसकी कालिक होगी। ये जो पुलिस वालों के निजी वाहन थे वो खड़े हुए थे यहाँ पर, 3 गाड़ियाँ जो जली हैं उनकी ये राख है। यहाँ पर शुरुआत हुई है हंगामे की। और ये गली हम दिखाना चाहेंगे, ये वाली जो गली है, जैसे अब गाड़ियां खड़ी हैं वैदुर, इसी तरह से गाड़ियां खड़ी थी। साइड में ऐसे खड़ी थी, यहाँ पे लाइन में एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी और एक यहाँ पे खड़ी थी। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर कुल जो है जली हैं, जो बवाल हुआ। तो ये बताइए कि भीड़ इन सब गलियों में थी? सबसे ज़्यादा भीड़ इस गली में थी और यहाँ से शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से शुरुआत हुई है। ये लगभग 9:30 बजे के बाद की जो शुरुआत हुई हंगामा। पहली बार जब शोर मचा यहाँ पर, लोगों ने हंगामा किया, तो डीएम, एसपी और मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जफ़र अली, वो यहाँ पर आए, लोगों को समझाया और उन्हें पीछे जाने दिया, तो लोग जो है अपने घरों में चले गए थे। एक बार में भीड़ को वापस कर दिया। 15-20 मिनट बाद फिर जब शोर मचा है तो उस रास्ते से हम लोग आए। तो वैदुर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अब पुलिस का पहरा है, जब सर्वे चल रहा था तब भी ऐसे ही पुलिस की गाड़ियां इस साइड पे खड़ी थी और इसी तरह से पुलिस जो है वो इन संकरी गलियों में मौजूद थी और भीड़ इन गलियों के अंदर झांक रही थी, यानी खड़ी थी। इनके ये पॉइंटों पर थी, यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई थी इन पॉइंटों पे, ये यहाँ पर भीड़ थी, तो पुलिस ने यहाँ रोक रखा था भीड़ को और समझा भी रहे थे कि आप लोग जाओ, आप लोग भीड़ मत करो। कितनी तादाद रही होगी भीड़ की उस वक्त? उस वक्त भीड़ की 100-150 लोग रहे होंगे यहाँ पर। तो हमने जब देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो हम उस रास्ते पे वहाँ खड़े हो गए। पुलिस वहाँ पर थी तो पुलिस का मोबिलाइजेशन भी था यहाँ पर, तो थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो एक गाड़ी यहाँ पर थी और एक जो सामने वाली खंबे के पास बहुत पतली, यहाँ भी आग लगाई गई है। यहाँ भी आग लगाई गई है। ये मतलब मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पर आगजनी खत रोड है, ये मस्जिद के बैक साइड है, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आगजनी हुई, पथराव हुआ। सबसे ज़्यादा जो तस्वीरों में आपने देखा वो पथराव और सब बवाल जो होता वो यही होता, वो यहीं की थी। ये हम मस्जिद के पीछे से घूम के फिर फ्रंट की साइड बढ़ रहे हैं की तरफ। हाँ बिल्कुल, तो ये इस तरफ से एसपी डीएम आ रहे थे, पुलिस को यहाँ से पुलिस फोर्स जो है उन्हें पीछे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था सिचुएशन। जब आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू हो गए और बहुत आंखों में मिर्चें लगने लगी तो हम लोग पीछे जाने लगे। हम इधर चले गए पीछे थोड़े मेन गेट की तरफ मस्जिद के, और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई। और जब बिगड़ती चली गई तो फिर एसपी साहब ने सबसे पहले और डीएम साहब ने ये फैसला लिया कि जो सर्वे है उस टीम को, सर्वे की टीम को निकाला जाए। एक ये रास्ता है, तो जिस टाइम ये भी मस्जिद के अंदर ही जाता है रास्ता, मस्जिद के अंदर जाता है ये, तो यहीं पर टीम खड़ी हुई थी सर्वे की। जो सर्वेयर आए थे वो इस कोने पे खड़े हुए थे और जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इस कोने से फिर वो अंदर की तरफ चले गए, अंदर को रास्ता है। और फिर एसपी साहब, हरे वाला जो दरवाजा, हाँ बिल्कुल, जी इस अंदर मस्जिद के अंदर बिल्कुल मस्जिद के अंदर जाता है। तो एसपी साहब फिर दौड़ के गए और डीएम साहब उन्होंने यहाँ से जाकर के मेन गेट से जो सर्वे टीम थी उसको बाहर निकालने का फैसला लिया। ठीक 10 बज चुके थे तब तक। तो फिर डिसीज़न लिया अधिकारियों ने कि इन लोगों को, जो हिंदू आबादी है, सामने पतली गली है मस्जिद के बिल्कुल सामने, इससे निकाला जाए। तो पैदल उस वक्त हम थे साथ मौजूद में, तो वो उस मस्जिद से इस गेट से लेकर के गए और ये जो सामने बैरिकेटिंग है, पतली सी जो बैरिकेडिंग है, बिल्कुल नैरो गली है, इस गली से सर्वे टीम को लेकर के अधिकारी निकले हैं यहाँ से शाही जामा मस्जिद से। और लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रहा होगा जो पैदल तय किया सबने, और सुरक्षित पूरी टीम को जो है पहुँचाया गया। 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर में पूरी शहर को कंट्रोल कर लिया था पुलिस ने, और जो आवाजाही थी वो शुरू हो गई थी और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी। 2 घंटे के अंदर ही मोबिलाइजेशन जो था भीड़ का वो कंट्रोल हो चुका था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारा बताया कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम उस दिन हुआ। और हम घूमकर एक बार फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी मस्जिद के उसी गेट पर जो कि उसका मुख्य द्वार है।
लेकिन खास बात क्या है, मंदिर और मस्जिद का ये तमाम जो विवाद है ये कोर्ट कचहरी और कानून के रास्ते ही निपटेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो हिंसा का दाग संभल के दामन पर हमेशा लगा रहेगा और उसे हर वक्त याद भी किया जाएगा। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, संभल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।